यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, महायुद्ध की आशंका और बड़ी होती जा रही है। क्या ये परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाएगा? हर कोई ये सोच रहा है। क्या होगा इसका पर्यावरण पर असर, ये हर कोई जानना चाहता है। आप जानते हैं COP27 भी चल रही है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, शर्म अल शेख, इजिप्ट, जहां पर पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि पर्यावरण को लेकर क्या किया जाए। पर्यावरण, कुदरत ही आज एक तरीके से जान की दुश्मन दिखाई देती है, क्योंकि कुदरत के साथ खिलवाड़ किया गया है। कहीं बाढ़, कहीं सूखा। पर्यावरण पर क्या होगा? भुखमरी को लेकर हालात कैसे होंगे? अर्थव्यवस्था पर ग्रहण है, वहां ये ग्रहण से मोक्ष कब मिलेगा? महामंदी की जो संभावनाएं दिखाई दे रही है, क्या वो अंदेशे बड़े होते जाएंगे? भुखमरी, क्या इससे निजात मिलेगी? बेरोजगारी, क्या इस ग्रहण से मोक्ष मिलेगा? लेकिन एक बार फिर से आपको तस्वीरों की तरफ ले आता हूं। यहां आप देख रहे हैं ये तमाम सवाल जो बड़े होते जा रहे हैं दुनिया के सामने, संकट के सवाल। क्या इन संकटों से निजात मिलेगी? क्या इन संकट के ग्रहण से मोक्ष मिलेगा? यहां आप एक बार फिर से देख रहे हैं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। वाराणसी में चंद्रमा कैसा दिखाई दे रहा है, लखनऊ, कोलकाता, उधर ईटानगर, कोहिमा और हिंदुस्तान में कई जगहों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं विदेशों में क्या चल रहा है। और विदेशों में हमने आपको दिखाया खास तौर से अमेरिका के आसमान में किस तरीके का चांद दिखाई दे रहा है, यूरोप में कैसा दिखाई दे रहा है ये चांद। हर जगह से चांद की तस्वीरें। नीचे आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में तो खगोलीय घटनाओं को अपने से अलग कर नहीं देखा जाता। यहां माना जाता है कि हर एक घटना का व्यक्ति पर असर होता है। यहां व्यक्ति और समष्टि दोनों जोड़कर देखे जाते हैं। लिहाजा आप यहां देख रहे हैं, यहां तीनों तस्वीरें देखिए आप। हैदराबाद से ये तस्वीरें, पटना से तस्वीर और कोलकाता से तस्वीर। चांद की छाया कहां कितनी बड़ी है, कहां कितनी छोटी और कहां किस रंग का चांद नजर आ रहा है। हैदराबाद, पटना और कोलकाता, एक दक्षिणी हिस्सा, एक एकदम पूर्वी हिस्सा और एक पूर्वी हिस्सा, लेकिन वो फिर मध्य और पश्चिम की तरफ आने लगता है। वहां से चांद कैसा दिखाई दे रहा है, कोलकाता में पूर्वी हिस्से में चांद कैसा दिखाई दे रहा है, पूर्व और मध्य की तरफ आप जब चले जाते हैं तो पटना में चांद कैसा दिखाई दे रहा है, हैदराबाद में चांद दक्षिण में कैसा दिखाई दे रहा है, कहां कितना असर है, कहां कितना ग्रहण है, कितना ग्रहण अभी बाकी। अभी बज रहा है 6:08। अगर 6:20 का वक्त बताया जा रहा है, 6:19 से 6:20 के बीच में मोक्ष का वक्त बताया जा रहा है, तो क्या अब ये छाया धीरे धीरे कम होती जाएगी और चांद पूरा निकलता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ जुड़े हुए खास मेहमानों के साथ आपका परिचय एक बार फिर से करा देता हूं। हमारे साथ यहां स्टूडियो में जुड़े हुए मेहमान एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ यहां चर्चा में जुड़े हुए हैं। कर्नल US राठौर साहब हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा, दोनों वॉर एक्सपर्ट, हमारे वॉर वेटरन साहब को ये बताएंगे कि क्या उनके दिमाग में कभी ये चलता रहा कि आज अमुक खगोलीय घटना है, इसका असर वॉर पर या हम लोगों के जीवन पर भी हो सकता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर RP प्रजापति, जो उनके बगल में बैठे हुए हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और जो आपको बताएंगे कि JNU में वो पढ़ाते हैं। आज के युग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व जब ज्यादा है, ऐसे में इन बातों के सब्सक्राइबर्स कितने हैं जो ये समझते हैं कि तब कार्तिक मास में अगर द्वापर में ऐसा हुआ था और महाभारत देखने को मिला था, आज ये क्या उस तरीके की कोई बात हो सकती है। हमारे साथ इसके अलावा जुड़ रहे हैं अनिल वत्स साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर। हमारे साथ उनके पहले एन दिखाई दे रहे हैं आपको, BK त्यागी सर, जो कि साइंटिस्ट हैं, उनकी निगाहों से भी हम इसको समझेंगे। हमारे साथ भावना जी भी जुड़ रही हैं, वो भी मशहूर एस्ट्रोलॉजर, और पंडित राजेश्वर शास्त्री। असल में एस्ट्रोलॉजी में भी अलग अलग शाखाएं हैं जिनको मानने वाले लोग यहां हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे ये विशेषज्ञ इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या इसको ये देखा जाए, क्या ये युद्ध की निगाहों से, युद्ध की वजह से पूरी दुनिया पर आए हुए संकट के संदर्भ में जो लोग इसको देखते हैं, क्या अनिल वत्स जी ये इशारा वाकई अनिष्ट का है? बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे याद आती है भारत संस्कृति की वो खास बात कि साम दाम दंड भेद। सबसे पहले प्यार से, प्रेम से ही बात करनी चाहिए, और यदि प्रेम से बात ना हो, शांति से बात ना हो, तो दाम, तो फिर उस कंट्री में जिस चीज की कमी है वह धन लगाओ और उसको फायदा कराओ। लेकिन असली बात क्या है जो आपका प्रश्न है, मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। अवश्य युद्ध की स्थितियां बहुत खतरनाक हैं,
चारों तरफ लोग लगे हुए हैं, लेकिन परमाणु युग की स्थिति बिल्कुल भी नहीं तो सर ये क्या दृष्टिकोण से ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। परमाणु युद्ध की अगर स्थिति नहीं आएगी, अगर आप ये देख पा रहे हैं, तो यही एक आज मानवता के लिए एक बड़ी खुशखबरी आप देख रहे हैं। लेकिन सर, लेकिन क्या यहां से जो अनिष्ट चला ही आ रहा है, लोग देख रहे हैं इंसानियत लहूलुहान है, क्या ये कम होगा भावना जी या बढ़ेगा? देखिए, बढ़ने वाली स्थितियां इस समय पर नहीं दिखाई देती हैं। मुझे सीधी सी बात ये समझ में नहीं आती कि इस समय पर हम चंद्रमा को एक तरीके से विलन नहीं बना सकते। कल तक अगर आप सूर्य को जल दे रहे थे या चंद्रमा की पूजा कर रहे थे, अचानक से उससे डरना मुझे समझ में नहीं आता। ग्रहण का मतलब इट इज नथिंग नेगेटिव। नहीं, हम चंद्रमा से नहीं डर रहे हैं, हम राहु से डर रहे हैं, हम सूर्य से नहीं डर रहे हैं, हम केतु से डर रहे हैं। और अगर ये डर रहे हैं तो सही डर रहे हैं कि गलत डर रहे हैं? इस समय पर डरना गलत है, क्योंकि ग्रहण तो एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, जिस समय पर अगर आप अगर मानसिक पूजन करें या मंत्र जाप करें, ग्रहण आई थिंक सबसे बेस्ट मौका होता है। आपदा में भी अवसर होता है, भावना जी कह रही हैं, और ये तो ग्रहण काल है जब आप मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप मन में जाप करें और ईश्वर का आराधन करें, ध्यान करें, तो इस समय तो किया हुआ फलित होता है और सिद्ध हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। ये अहम खबर देखिए, भारत में देखा साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण। गुवाहाटी, रांची, पटना समेत राजधानी दिल्ली में दिखा यह चंद्र ग्रहण। कुछ ही देर बाद होने वाला है ग्रहण का मोक्ष। चंद्रमा जब इस छाया से पूरी तरह से बाहर निकल आएगा। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।